नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे माइक्रो कैप्स देखेंगे जो काफी एक हाई ग्रोथ फेस पे या फिर ग्रोथ दिखा रहे हैं। सारे माइक्रो कैप्स, these stocks are in very strong momentum. So we'll start with the first company which is Complex Cinemas. ये 500 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है। इसको आप पीवीआर सिनेमा का कॉम्पिटिटर तो नहीं बोल सकते, बट पीवीआर के बहुत कम कॉम्पिटिटर्स बचे हैं। तो ये कंपनी जो है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब गुजरात में, महाराष्ट्र में कुछ हद तक इनके मल्टीप्लेक्सेस या फिर सिनेमा हाउसेस चलते हैं, और ये कंपनी प्रिडोमिनेंटली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को टारगेट करती है। तो पीवीआर सिनेमाज जैसी कंपनी टीयर 1 मेट्रो सिटीज को टारगेट करती है, ये कंपनी प्रिडोमिनेंटली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को टारगेट करती है, और ये काफी एक एसेट लाइट मॉडल पे, फोफो मॉडल पे ऑपरेट करती है। तो इनके अगर आप आरओई आरओसी भी देखोगे तो 124 129% के काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी है। इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नंबर, वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टॉक प्राइस भी काफी कंसिस्टेंटली ऊपर गया है। और सिनेमा बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो कंटेंट आने वाला होता है, जो मूवी इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से कंटेंट जो आता है, अगर फिल्म्स अगर हिट चलती है तो फिर थिएटर्स जो है वो काफी अच्छा पैसा बनाते हैं। तो इसका अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो 70% टिकट्स का है, 20% फूड एंड बेवरेजेस का है। तो काफी सही कंपनी है, ये काफी छोटी कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% का है, कोई डेट नहीं है बैलेंस शीट पे, और इतनी महंगी भी नहीं है कॉम्प्लेक्स सिनेमास, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी। द नेक्स्ट वन इज बी राइट रियल एस्टेट। सो इफ यू लुक एट सिटीज लाइक पुणे, मुंबई, यहाँ पे बहुत सारा रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है। रीडेवलपमेंट मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनको तोड़कर नई बिल्डिंग्स बनाई जाती है। तो ये कंपनी जो है वो रीडेवलपमेंट काम काफी ज्यादा करती है, और ये अफोर्डेबल हाउसिंग में ये कंपनी का ज्यादा जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में आते हैं। और ये मुंबई में माइक्रो मार्केट, एक तरह से रियल एस्टेट कंपनी है, मुंबई में काफी स्ट्रांग है ये कंपनी। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग सबर्ब्स में जो होता है वहां पे इनके फ्लैट्स आते हैं। तो इवन इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, इट्स वेरी स्ट्रांग। काफी रिसेंटली लिस्ट हुई है, और स्टॉक प्राइस हैज बीन जस्ट गोइंग अप इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ है। पी इसका बहुत ज्यादा है, 221 का पी है, बट काफी हाई ग्रोथ कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 1000 करोड़ है। द थर्ड कंपनी इज जिंदल पॉली फिल्म्स। तो 3,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर सेल्स और प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे तो काफी खराब है, बट स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का कारण दो है। एक तो गवर्नमेंट ने जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, तो आपको पॉली फिल्म्स जो बनाने होते हैं, पॉली फिल्म्स होते क्या है, तो जो पैकर्स होते हैं, पैकर्स जब पैकेजिंग करते हैं तो ये जो प्लास्टिक के फिल्म्स है उससे पैकेजिंग करते हैं। तो ये पैकेजिंग का जो रॉ मटेरियल होता है उसको रेजिन बुलाते हैं। रेजिन पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है गवर्नमेंट ने वो स्लैश कर दी है। तो जो माल है, जो रॉ मटेरियल है, इस कंपनी को जो फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है वो काफी सस्ते में मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी एस्टैब्लिश कर दी है या फिर ला दी। एंटी डंपिंग ड्यूटीज मतलब चाइना, वियतनाम वगैरह से कोई जो फिनिश्ड पॉली फिल्म्स है या फिनिश्ड जो ये पेट फिल्म्स है, पॉप फिल्म्स बोलते हैं इनको, ये कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ये दो कारणों की वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस छलांग मार रहा है। बट इसका जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है। कुछ नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना स्ट्रांग भी नहीं है। डेट भी थोड़ा ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% है। बट इन एंटिसिपेशन दैट थिंग्स वुड इंप्रूव इन दिस सेक्टर एज वी गो हेड, ये एक तरह से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर गया। सो दिस वाज जिंदल पॉली फिल्म्स। द नेक्स्ट वन इज ओनिक्स सोलर एनर्जी। करीबन 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। काफी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसका ऑर्डर बुक है, विच इज 7x ऑफ सेल्स। तो काफी हाई ग्रोथ पे है। ये जो पीवी मॉड्यूल्स होते हैं, सोलर के जो मॉड्यूल्स होते हैं, तो एनर्जी क्राइसिस जो हुआ है उसके बाद सोलर, विंड, जो भी हाइड्रो पावर कंपनीज है वो काफी वोग में है, काफी एक तरह से फैशन में है। तो ये कंपनी भी एक तरह से काफी फैशन में ही लग रही है। तो compounded profit growth is good, compounded sales growth is good, operating profit margin expanded from -5 to 12. Again, this is an expensive company, but it's a high growth company. Midstream and downstream एक तरह से सोलर कंपनी है। तो ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं या फिर पीवी मॉड्यूल्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, राइट। द लास्ट वन इज गणेशा इकोस्फीयर। अगेन ये थोड़ा जिंदल पॉलीफिल्म जैसा है, थोड़ा टर्न अराउंड हुआ है बहुत रिसेंटली ये कंपनी। अगर आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे इतना सॉलिड नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ना पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से आई है वो है कि जो प्लास्टिक्स है, जैसे हम कोक पेप्सी जो भी बेवरेजेस पीते हैं, उसका जो प्लास्टिक की बॉटल होती है उसमें से मैंडेटरी या 40% जो है वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक लगेगा। और रिसाइकल प्लास्टिक लगेगा तो इस कंपनी को क्या फायदा होगा? ये कंपनी जो है ये प्लास्टिक इकट्ठा करती है और फिर प्लास्टिक का चूरा करती है, मतलब उसको काफी छोटा छोटे मतलब ना चूरे चूरे में बदल देती है। फिर वो एक तरह से वो
इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल्स में, जो कारपेट्स होते हैं, जो पॉलिस्टर के कारपेट्स होते हैं या फिर टेक्सटाइल होता है। पर टेक्सटाइल जो होता है ना, बहुत प्राइस सेंसिटिव बायर्स होते हैं टेक्सटाइल के, तो अगर यहाँ पे कुछ चीज़ महंगी हो गई तो वो लोग नहीं खरीदते। बट जो एफएमसीजी बायर्स होते हैं, इनको इतना, इनके पास प्राइसिंग पावर होता है, जैसे पेप्सी कोक की जो बॉटलर्स होते हैं या कंपनीज होते हैं जो बेवरेजेस के, इनके पास प्राइसिंग पावर होता है। तो द फैक्ट दैट दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स रिसाइकल्ड प्लास्टिक, तो प्राइसिंग पावर इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम टू दिस कंपनी एज वेल। और इसकी मार्जिन एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो अगर आप नंबर्स देखोगे, नंबर्स आर नॉट दैट ग्रेट। पी भी है जो 73 का है, बट दिस कंपनी is more of a turnaround company, and whatever policies that have happened over here, they're going to take effect very soon. So this was a brief about all these 5 companies, micro caps. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.